हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च 2026। तो आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 4 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 176वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य तत्कालीन समय में रेलवे के लिए कोयले के भंडार की खोज करना था। नोडल मंत्रालय यह खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व, यह दुनिया के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठनों में से एक है और भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बाद है। इसका प्रमुख कार्य देश की खनिज संपदा का मूल्यांकन करना, भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन के प्रबंधन में डेटा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ऐतिहासिक उपलब्धि, दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम प्रोटीड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के इतिहास में नामांकित होने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है। नामांकन की श्रेणी उन्हें लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर श्रेणी में नामांकित किया गया है, जो खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसका आधार यह उपलब्धि मुख्य रूप से आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 और 2024 में उनके शानदार प्रदर्शन और महिला क्रिकेट के वैश्विक उत्थान में उनके योगदान के कारण मिली है। लॉरेंस अवार्ड, इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल यात्रा रंगों का उत्सव। डोल यात्रा रंगों का उत्सव मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं असम में मनाया जाता है। सांस्कृतिक परिचय, डोल यात्रा जिसे डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार है, जो उत्तर भारत की होली के समान है। धार्मिक महत्व, यह उत्सव भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। इस दिन राधा कृष्ण की मूर्तियों को पालकी डोल में सजाकर जुलूस निकाला जाता है और भक्त भजन कीर्तन करते हैं। असम में विशेषता, असम में इसे देओल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 15वीं से 16वीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक श्रीमद शंकर देव ने की थी। चैतन्य महाप्रभु, यह दिन महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान प्रेम और शांति का संदेश फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी। इस पुस्तक के लेखक धीरज काकड़िया है। डिजिटल युग में प्रभावी नेतृत्व और स्पष्ट संवाद, लेखक का परिचय। इस पुस्तक के लेखक धीरज काकड़िया, जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के एक विशिष्ट पहलू, उनके संवाद कौशल पर शोध किया है। विषय वस्तु, पुस्तक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे गांधी जी ने बिना किसी आधुनिक तकनीक जैसे इंटरनेट या सोशल मीडिया के करोड़ों लोगों को एक साझा लक्ष्य स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। प्रमुख संदेश, लेखक ने गांधी जी को विश्व का सबसे प्रभावशाली संचारक बताया है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य और सादगी के माध्यम से अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई। प्रासंगिकता, यह पुस्तक वर्तमान डिजिटल युग में प्रभावी नेतृत्व और स्पष्ट संवाद के महत्व को समझाने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों का उदाहरण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, रक्षा निखिल खड़से के द्वारा अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय अस्मिता एथलेटिक्स लीग, इसकी घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने 2 मार्च
2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अखिल भारतीय लीग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य और अवसर, इस लीग का आयोजन 8 मार्च 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर महिलाओं की खेल भागीदारी को बढ़ाना है। इसका विस्तार, यह लीग देश भर के 250 संस्थानों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 2.5 यानी कि 2.5 लाख महिला एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। यह एक ही दिन में आयोजित होने वाले सबसे बड़े महिला खेल आयोजनों में से एक होगा। अक्षमिता का पूर्ण रूप, इसका अर्थ है अचीविंग स्पोर्ट मिलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। यह खेलो इंडिया और माय भारत के संयुक्त ढांचे के तहत संचालित एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओबेसिटी एथलेट्स 2026 के अनुसार बचपन में मोटापे के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर अब दुनिया में किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। भारत वर्ल्ड ओबेसिटी एथलेट्स 2026 के अनुसार देखें तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड ओबेसिटी एथलेट्स 2026 नई रैंकिंग वर्ल्ड ओबेसिटी एथलेट्स 2026 के अनुसार भारत अब बचपन के मोटापे के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष स्थान, इस सूची में चीन वर्तमान में पहले स्थान पर है, जहां बच्चों में मोटापे की दर विश्व में सर्वाधिक दर्ज की गई है। प्रमुख कारण, रिपोर्ट में भारत में बढ़ते मोटापे के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड की अधिक खपत, शारीरिक निष्क्रियता और शहरीकरण को मुख्य जिम्मेदार कारक बताया गया है। आर्थिक प्रभाव, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो 2035 तक मोटापे से संबंधित बीमारियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी स्वास्थ्य व्यय को बोझ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना में किया गया है। भारत की पहले एआई संचालित कौशल जनगणना बिहार की राजधानी पटना में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं के मौजूदा कौशल का डेटा एकत्र करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रौद्योगिकी और उपयोग, इसमें एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता और बाजार की मांग के बीच के अंतर को पहचाना जाएगा। बिहार मॉडल, यह पहल बिहार सरकार के शांत निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सीटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, IMS BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी। नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ऐतिहासिक उपलब्धि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU IMS BHU ट्रॉमा सेंटर बिना सीटी स्कैन वाली नी रोबोटिक सर्जिकल प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तकनीकी विशेषता, यह उन्नत रोबोटिक प्रणाली हैंड हेल्ड इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें सर्जरी से पहले मरीज को भारी रेडिएशन वाले सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। मरीजों को लाभ, इस तकनीक से घुटने के प्रत्यारोपण की सटीकता बढ़ती है, हड्डी की कम कटाई होती है और मरीज बहुत जल्द मात्र 24 घंटे में चलने में सक्षम हो जाता है। युवाओं की भूमिका, 2026 के आयोजन का मुख्य केंद्र डिजिटल युग में शांति है, जिसमें हथियारों की नई तकनीक जैसे एआई हथियार को नियंत्रित करने के लिए युवा पीढ़ी को शिक्षित करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की सैन्य क्षमता को लक्षित करने हेतु ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, इजराइल। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सैन्य अभियान इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निष्क्रिय करना है। रणनीतिक लक्ष्य,
इस ऑपरेशन के तहत इजराइल वायुसेना ने ईरान के भीतर स्थित रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के प्रशिक्षण केंद्रों, रडार स्टेशनों और ड्रोन निर्माण इकाइयों को निशाना बनाया गया है। पृष्ठभूमि: यह कदम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के जवाब में उठाया गया एक बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक माना जा रहा है। वैश्विक प्रभाव: इस ऑपरेशन ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र के भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति की अपीलें तेज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन 1 मार्च से किस तिथि तक किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, 7 मार्च। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन अवधि: भारत में प्रतिवर्ष 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। इसका समापन 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में होता है। इसका उद्देश्य: इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना PMBGP के लाभों को जनता तक पहुंचाना है। नोडल एजेंसी इस कार्यक्रम का आयोजन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है। इसका महत्व: यह अभियान सस्ती दवा अच्छी दवा के संकल्प को दोहराता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जो 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि होंगे, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हैं। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 से अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। तो रायसीना डायलॉग क्या है? यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है, जिसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। रणनीतिक महत्व: अलेक्जेंडर स्टब की उपस्थिति भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते सहयोग, विशेष रूप से हरित ऊर्जा तकनीक और आर्कटिक सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करती है। शुरुआत और स्थान: इस संवाद की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसका नाम रायसीना पहाड़ी पर आधारित है, जहां भारत सरकार का सत्ता केंद्र राष्ट्रपति भवन और सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सिद्धि समुदाय से राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित मजगुल बने हैं। गुजरात के सिद्धि समुदाय ऐतिहासिक चयन: गुजरात के रोहित मजगुल राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल होने वाले सिद्धि समुदाय के पहले एथलीट बन गए हैं। सिद्धि समुदाय का परिचय: यह समुदाय मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल का है, जो सदियों पहले भारत, मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक और हैदराबाद में आकर बस गया था। इन्हें गुजरात में अफ्रीकी भारतीय के रूप में जाना जाता है। खेल विधा: रोहित एक कुशल धावक है और उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई है। यह सेजी पहल का प्रभाव: उनकी सफलता का श्रेय भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की विशेष क्षेत्रीय खेल योजना को जाता है, जिसे विशेष रूप से सिद्धि जैसे समुदायों की प्राकृतिक एथलेटिक क्षमताओं को तराशने के लिए शुरू किया गया था। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।